मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें आपको याद होगा कि हमने बताया था कि सिम्पसन कार्टून में पाकिस्तान और भारत से जुड़ी कुछ हैरानकुन पेशगोइयां की गई थी जो कि अब एक एक करके सच साबित होती जा रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ पाक भारत जंग पर बात करेंगे बल्कि एक ऐसी खौफनाक और चौंका देने वाली पेशगोई पर भी रोशनी डालेंगे जिसके बारे में हर शख्स जानना चाहता है। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में न सिर्फ इस जंग की पेशगोई की गई है बल्कि ये भी दिखा दिया गया है कि आखिर कौन सा मुल्क पहला एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। और ये बात सिर्फ कार्टून तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के हालात, सियासत और दिफाई माहिरीन की बातें भी इसी जानिब इशारा कर रही हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान के कितने सपोर्टर्स हैं और भारत के कितने। और याद रखिए कि आज की वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है क्योंकि हम इसमें सिर्फ खौफनाक पेशगोई नहीं बल्कि इसका मुमकिना अंजाम भी बताने जा रहे हैं। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सन 2012 में नशर होने वाली सिम्पसन्स की किस्त नंबर 17 में दिखाया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान पहले छोटी छोटी झड़पें शुरू होती हैं। सरहदों पर हमले, जासूसी, खुफिया ऑपरेशंस और मीडिया पर जुबानी जंग। किस्त में आगे जाकर दिखाया जाता है कि दुनिया के दूसरे ममालिक खामोशी से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सब तमाशाई बने बैठे होते हैं और कोई भी इन दोनों जौहरी ताकतों को रोकने की संजीदगी से कोशिश नहीं करता। जैसे जैसे छोटे हमले बढ़ते हैं, भारत की हुकूमत एक खुफिया मंसूबा बनाती है, पाकिस्तान पर एटमी मिसाइल दागने का मंसूबा। वो ये समझते हैं कि अगर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी तो पाकिस्तान की हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन किस्त में दिखाया गया कि पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयारी में होता है और एक छोटा सा हमला पूरे खिते को एटमी जंग में धकेलने का खतरा बन जाता है। अब आप जरा गौर कीजिए, आज अगर हम हालात देखें तो क्या हमें वही तस्वीर नजर नहीं आ रही? भारत की फौजी मशकें, नए हथियारों की खरीदारी, पाकिस्तान की एटमी ताकत का दिफाई स्ट्रैटेजिक रवैया, सरहदी तनाव, कश्मीर का मसला और पानी की जंग, ये सब कुछ बता रहा है कि खित्ता एक बड़े खतरे की तरफ जा रहा है। और यही वो खौफनाक पेशगोई थी जो सिम्पसन्स ने बरसों पहले दिखा दी थी। दोस्तों, ये सिर्फ कार्टून नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक इशारा कि अगर दोनों ममालिक ने होश से काम न लिया तो मामूली बातें बड़ी तबाही में बदल सकती हैं। वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह दोनों ममालिक के अवाम खौफ और बेबसी में जीते हैं, क्योंकि जब एटमी जंग की बात होती है तो सिर्फ फौजी निशाने पर नहीं होते, पूरे के पूरे शहर, मासूम लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब खतरे में आ जाते हैं। किस्त में एक मंजर में दिखाया जाता है कि दोनों ममालिक की अवाम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि अमन चाहती है, लेकिन सियासतदानों और फौजी क़यादतों के फैसले आम इंसानों की ख्वाहिशों को रौंद देते हैं। यही सब कुछ आज हमारे खित्ते में भी हो रहा है। अगर हम इंटरनेट पर जाएं, खबरों को देखें, यूट्यूब पर तजिए सुने तो हर जगह यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर जंग हुई तो कौन पहला न्यूक्लियर हथियार चलाएगा? भारत जो अपनी आबादी और मईशत पर फख्र करता है या पाकिस्तान जो अपनी एटमी और दिफाई हिकमत अमली पर मजबूत है? सिम्पसन्स ने किस्त में दिखाया कि किस तरह एक छोटी सी गलतफहमी या एक जज्बाती फैसला पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, सिम्पसन ने सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बारे में हैरानकुन पेशगोइयां नहीं की बल्कि चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के मुस्तकबिल के बारे में भी ऐसी पेशगोइयां की हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये शो कई दहाइयों से चल रहा है और इसमें कई बार ऐसे मनाजिर दिखाए गए हैं जो बाद में हकीकत बनते देखे गए। खास तौर पर अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई दुश्मनी, मुआशी जंग और टेक्नोलॉजी की दौड़ पर जो पेशगोइयां की गई हैं वो आज के वक्त में हूबहू हकीकत लगती हैं। सिम्पसन्स ने एक किस्त में दिखाया कि मुस्तकबिल में चीन एक सुपर पावर बन जाएगा, अमेरिका को मुआशी मैदान में पीछे छोड़ देगा और यहां तक कि अमेरिकी कंपनियां चीनी कंट्रोल में चली जाएंगी। इसी शो में अमेरिका की मईशत के जवाल के मनाजिर भी दिखाए गए हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाना, बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो जाना और लोगों का सड़कों पर निकलकर एहतजाज करना। ये सब बातें आज दुनिया में जारी कशीदगी को देखकर और ज्यादा संजीदा लगती हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी की जंग, मुआशी पाबंदियां और आलमी सियासत में कशमकश बढ़ती जा रही है।
सिम्पसन की पेशगोइयों में ये इशारा भी दिया गया कि चीन मसनूई जहानत और स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा और अमेरिका अपनी खोई हुई बर्तरी वापस पाने के लिए सख्त जदोजहद करेगा। दिलचस्प बात यह है कि शो में कई बार ऐसे मनाजिर भी दिखाए गए हैं जहां दोनों मुल्कों की क़यादत मजाक का निशाना बनती है, जैसे चीनी सदर या अमेरिकी सदर के मिजाइया खाके जो असल सियासत की चुभती हुई तस्वीर दिखाते हैं। इसी तरह सिम्पसन्स की एक किस्त में कयामत की पेशगोई को होमर की मज़क्का खेज हरकतों के जरिए पेश किया गया, जहां वो आसमान से सितारे गिरने और दुनिया के खात्मे की बात करता है। शो के मुताबिक लोग खौफजदा होकर एक मुकद्दस पहाड़ी पर जमा होते हैं, लेकिन आखिर में मालूम होता है कि यह सब होमर के गलत हिसाब का नतीजा था। इस मंजर को तफरीह के लिए दिखाया गया, लेकिन ये एक गहरा सवाल उठाता है कि क्या दुनिया वाकई किसी ऐसे अंजाम की जानिब बढ़ रही है। इसी तरह तीसरी आलमी जंग का जिक्र भी कई अक्सात में किया गया है। एक किस्त में होमर अपने खानदान को आधी रात को जगाकर कहता है कि जंग शुरू हो चुकी है और सबको फौरी तौर पर पनाहगाह में जाना चाहिए, लेकिन ये सब एक मजाक साबित होता है और खानदान इसकी हरकतों से तंग आ जाता है। शो के इस अंदाज ने न सिर्फ फंसाने का सामान पैदा किया, बल्कि हमें आलमी जंग के खौफनाक नताइज पर सोचने का मौका भी दिया। आज के हालात को देखा जाए तो दुनिया में बढ़ती हुई कशीदगी, ताकतवर ममालिक के तनाज़ात और जंगी तैयारियों के बढ़ते खतरात सिम्पसन्स की उन पेशगोइयों को हकीकत के करीब ले आते हैं। शो में दिखाए गए जंगी मनाजिर और दुनिया के खात्मे के इशारे हमें मौजूदा हालात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। प्यारे दोस्तों, सिम्पसन का एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज पहलू ज़ोंबी कयामत का तस्वर है, जहां स्प्रिंगफील्ड शहर को ज़ोंबी वायरस का सामना होता है। कहानी का आगाज एक बेजरर हरकत से होता है, जब क्रिस्टी द क्लाउन एक नया क्रिस्टी बर्गर मुतारिफ करवाता है। लेकिन मसला यह है कि ये बर्गर ऐसे मवेशियों के गोश्त से बनाया जाता है जो दीगर मवेशियों का गोश्त खाते हैं, और ये एक खतरनाक वायरस के फैलाव की वजह बन जाता है। क्रिस्टी बर्गर खाने के बाद शहर के लोग ज़ोंबी बनना शुरू हो जाते हैं और यूं स्प्रिंगफील्ड का सुकून ज़ोंबी कयामत में बदल जाता है। हालात उस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाते हैं जब पता चलता है कि बर्ट उस ज़ोंबी वायरस के खिलाफ मुदाफ़त रखता है। डॉक्टर मशवरा देता है कि बर्ट को एक महफूज इलाके में ले जाया जाए ताकि इसकी मदद से वायरस के खिलाफ कोई इलाज तलाश किया जा सके। लेकिन सिम्पसन्स की रिवायत के मुताबिक यहाँ भी मज़ाहिया पेचीदगियां पैदा होती हैं। ये किस्त मज़ाहिया अंदाज में ज़ोंबी वायरस के खतरात और इसके मुमकिना हल को पेश करती है, लेकिन ये सवाल भी छोड़ती है कि क्या ज़ोंबी कयामत वाकई मुमकिन है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें कोई हकीकत भी पोशीदा है, ये तो जाहिर है वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। क्या वाकई भारत पाकिस्तान पर पहला न्यूक्लियर हमला करेगा? और सबसे अहम सवाल कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग कमेंट्स में अपनी राय दें ताकि हमें पता चले कि कहां से लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो अभी इसी वक्त कमेंट करें, अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें कि सिम्पसन्स के राज कितने हैरानकुन हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।